अस्सलामुअलैकुम। आइंदा आने वाले 2024 के मुतवक्को इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के बड़ों की महफिलें हो रही हैं और टिकटों की बंदरबांट जारी है। यही मेरा मौजू रहेगा। बहुत ही खास वीडियो होने जा रही है। ये खास तौर पर सियासत में दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों के लिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस व्लॉग को तो हर सूरत में ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही कुछ दिलचस्प आपकी खिदमत में रखूँगा। कुछ मुस्कुराहटों वाली बातें भी होंगी और कुछ आंसू बहाने वाली भी। तो बगैर किसी तवक्कुफ के हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। मुस्लिम लीग नून के रोज़ाना आजकल मॉडल टाउन में इजलास होते हैं। कभी खवातीन के इजलास होते हैं। इतनी खूबसूरत खूबसूरत खवातीन वहाँ पर आती हैं कि दिल में, बूढ़ों के दिलों में गुदगुदियाँ होने लगती हैं। भारी मेकअप के साथ, इतने बड़ी बड़ी बालियां, गहरी नेल पॉलिशें। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ, वो होंठों पे लगाने वाली नेल पॉलिशें लगा के खवातीन आती हैं और महफल में चार चांद लगाती हैं। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ तो है कोने में बैठ के मुस्कुरा रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं। बर्गर चलते हैं, बिरयानियाँ चलती हैं, चिकन रोसट चलते हैं, पता नहीं है क्या कुछ चलता है भाई। ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਚੱਲੋ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹਲਵੇ ਪਕ ਰਹੇ ਨੇ जी। दोस्तों, हंसी मजाक सर, आपको स्माइल भी तो देनी ज़रूरी है ना यार। बात करते हैं टिकटों की तकसीम की। तो सबसे बड़ा मसला तो उस वक्त पेश आया जब आइंदा मुस्तकबल के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री तो तब बनूंगा जब असेंबली का कहीं से इलेक्शन तो जीतूंगा ना। तो मेरे लिए कोई ऐसा हल्का बताओ जो 200% महफूज हो, जहां से हर सूरत में मैं जीतूं, क्योंकि मुझे लाहौर से अपनी जीत मुबम नजर आ रही है। बकरे को पानी में छुरी नजर आनी शुरू हो गई है। तो महफूज हल्कों की जब बात की गई तो आखिरकार सब ने बहुत सोच विचार की और बुजुर्गों ने सब ने किया। जहां पर आपने अपनी पुत्री जी को भेजा है तो मनसरा में जाए। NA-15 में तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, NA-15 मनसरा से हजारे वालों मुबारक होने। हजारे ने दोस्तों मुबारक ही मुबारक। मियाँ नवाज शरीफ NA-15 तो इलेक्शन लड़ने वास्ते आ गए ने जी मनसरा। साझा मनसरा है, अल्लाह अकबर, साझा मनसरा है। लेकिन मनसरे वाले अब मनसरे को साझा नहीं होने देंगे, बड़े सियाने हो गए। अच्छा, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ गए हैं जी मनसरा। वो मनसरा से इलेक्शन लड़ेंगे। एक ये बहुत ही दिलचस्प बात है। शहबाज शरीफ कराची के एक हल्के से भी लड़के स्वाब दरैन हासिल करेंगे। इस हवाले से पीपल पार्टी के कुछ लोगों ने नशिस्तों के अदले बदले किए हैं। वो सारी तफसील के साथ में एक अलग वीडियो बना दूंगा। इस वक्त मैं अपने टॉपिक से हट जाऊंगा, लिहाजा अपने टॉपिक पे रहते हैं। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की बंदरबांट में एक और खवातीन के हवाले से जब 2 दिन पहले मीटिंग हो रही थी तो वहां तमीना दुल्ताना, जो इस पार्टी की पुरानी, जरा संजीदा होते हैं, पुरानी इस पार्टी की हैं और काफ़ी बड़ी उम्र की हैं। मेरे ख्याल में उसकी उम्र कुलसूम नवाज से भी और नवाज शरीफ से भी शायद ज़्यादा हो। बहरहाल जनरल ज़िया के ज़माने से तमीना दुल्ताना साहबा इस पार्टी के साथ जमी रही हैं और उसने पार्टी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, कुर्बानियाँ भी दी हैं। कौमी असम्बली में उनका एहतजाज, उनका कागजों का फाड़ना, स्पीकर के मुंह पर मारना, वो वीडियो क्लिप्स आज भी मेरे जहन में तो हैं, आप भी देख लीजिएगा। तमीना दुल्ताना के वो आजकल तो आंटी यूट्यूब हर चीज़ आपको पुरानी से पुरानी चीज़ भी दिखा देती है, तो आप देख सकते हैं। बड़ी कुर्बानियाँ हैं और उसने नवाज शरीफ के साथ जितनी वफादारी उसने की है, मेरे ख्याल में उसकी बेटी मरियम नवाज ने भी शायद वो वफादारी ना की हो। मीटिंग हो रही थी खवातीन की टिकटों की बंदरबांट की, तो मरियम नवाज ने पहले एक और खातून के साथ बदतमीजी की, पार्टी की। उस खातून ने कहा जी कि हम बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हम कुर्बानियाँ देते हैं, तो मियाँ साहब हमें इग्नोर किया जाता है। इस पर मरियम नवाज ने उस खातून को डांटा और मियाँ साहब अपनी दुख्तर नामदार का मुंह तकते रहे। बाद में जब तमीना दुरानी की बात आई
तो उसमें सॉरी तमीना दुरानी तो वो शहबाज शरीफ की, वो तो तमीना खर वाली थी, वो तो और उसकी कहानी अलग है, वो ज़ौजा मोहतरमा है शहबाज शरीफ की आजकल। तो बहरहाल इस वक्त तमीना दुल्ताना की बात हो रही। तमीना दुल्ताना खड़ी हुई और उन्होंने भी कहा है कि मैंने तो पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और इस तरह से हमें भी इग्नोर किया जाता है। तो मरियम ने कहा है कि आप बूढ़ी हो गई हैं, आप काम की बात करें, आप वैसे ही आके मसाइल छेड़ देती हैं। उन्हें झड़का तो इससे तमीना दुल्ताना तो बिल्कुल उसकी वो रोने की बूढ़ी हो खातून है, रोने लगी और उसने कहा जी कि और मैं की कर सकनी हाँ, हुण तू ते चाहती है कि बच्चे असी मर जावां। इस पर नवाज शरीफ भी थोड़ा संजीदा हो गया, परेशान हो गया और उसने मरियम नवाज को कहा खामोश हो जा। तो ये तमाशे लगे हुए हैं। और सबसे जो दिलचस्प में बात करने लगा हूं ये खवातीन की टिकटों की बंदरबांट की कहानी है। बात करेंगे फैसलाबाद की। फैसलाबाद में बड़ा रोला पड़ा है। रोला इस वजह से पड़ा है कि मशहूर जमाना एक बात तो ये इमरान खान का लोटा जिससे बड़े पक्के वादे किए गए थे, हाँ जी राजा रियाज राजा रियाज अब इलेक्शन वहां पर इलेक्शन लड़ेगा। वहीं फैसलाबाद से, इसी फैसलाबाद से मुछ वाली सरकार राना सनाउल्लाह भी लड़ेगा। यहीं से फर्रुख हबीब के साथ वादे हुए हैं और फर्रुख हबीब को जहांगीर तरीन ने कहा था इन सब लोगों ने कि आपको के लिए बिल्कुल हम ओपन सीट करेंगे। तो फर्रुख हबीब तो मारा ही गया था उस दिन जिस दिन उसने अपनी पार्टी के साथ वो लोटा बना था। फर्रुख हबीब से ये उम्मीद पीटीआई के किसी आदमी को नहीं थी कि वो शख्स भी कि इतनी इमरान खान की उस पर मेहरबानियां थी कि वो भी इस कदर गलाजत के इस गटर में गिर सकता है, लेकिन वो गिरा। अब उसको गिरा है तो उसके नताइज तो भुगतने हो गए बेटा। चले आगे चलते हैं। फैसलाबाद से ही तलाल चौधरी भी है, फैसलाबाद से ही बड़े बड़े लोग हैं। तो बहरहाल मैं सारों का जिक्र नहीं करता। तलाल चौधरी के टिकट पे रगड़ा लगा है। नवाज शरीफ जब उसने टिकट की बात की है तो मरियम नवाज ने कहा यस, नवाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नो। हाँ जी, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट सबको सिखा दिया है। नवाज शरीफ भी कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कह किसको रहा है? तलाल चौधरी को। आप जानते हैं तलाल चौधरी कौन है? नहीं जानते? मरियम नवाज ने कहा तलाल चौधरी को टिकट दें। वैसे तो आबद शहर अली भी है, आबद शहर अली का बाद में जिक्र करेंगे। यार खुदा के लिए क्या क्या मजाक है। मुझे हंसी भी आती है, मैं क्या करूं, हंसी ना आए तो क्या आए। हमने तो जो जिंदगी गुजारनी है इस मुल्क में गुजारनी है। हम तो जिए तो जिंदाबाद पाकिस्तान, मरे तो जिंदाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तान इज एवरीथिंग फॉर मी, पीपल लाइक मी। मतलब है मेरे जैसे लोगों के लिए तो भाई सब कुछ सीधी सी बात है। हमारा जीना पाकिस्तान, हमारा मरना पाकिस्तान, हमारे लिए सब कुछ है पाकिस्तान ही है। लेकिन जब इस पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए हमारा जीना है, जिस पाकिस्तान के लिए हमारा मरना है, उस पाकिस्तान को जब उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा हो तो यह तमाशा देखा भी नहीं जा सकता। अब इन अकल के अंधों, इन बेगैरतों पर हंसी भी आती है, रोना भी। या अल्लाह किस अजाब में हम फंस गए। अब देखें तलाल चौधरी की दिलचस्प बात है, यह लतीफा पूरा सुनिए, आप मुस्कुराते रहिए, साथ जी चाहे तो थोड़ा सा रो भी लीजिए। तलाल चौधरी को मरियम नवाज ने कहा जी इसकी बड़ी कुर्बानियां हैं मियाँ साहब। क्या कुर्बानियां हैं बेटा? हाँ जी मियाँ साहब, रात को 2-2 बजे भी इस गरीब ने उठ के रात को 2-2 बजे भी ये पार्टी की तंजीम साजी करता रहा है। इसकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, इसलिए इसको टिकट जरूर देना है, इसकी बड़ी कुर्बानियां हैं। हाँ जी, ये तलाल चौधरी की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ नारोवाल से धनियाल अजीज की एक और कहानी है, एहसन इकबाल के साथ है। तो मुस्लिम लीग को यह बात याद रखिए, इस विला को खत्म करने से पहले आपकी खिदमत में रखता हूं, दिस इज माई प्रिडिक्शन। इमरान खान, पीटीआई, नून लीग, किसका मुकाबला होगा? मेरे ख्याल में पीटीआई तो वो तो चलो उसके बारे में आप ही करें, मैं कुछ नहीं कहता। कहेंगे कि ये पीटीआई का, ये इमरान खान का बड़ा सपोर्टर है। और यार मैं खाक सपोर्टर हूं। मैं हर व्लॉग में कहता हूं खुदा के बंदो, मैं खुदा गवाह है, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूं। मेरे लिए पाकिस्तान है। मुझे
आसिम मुनीर पाकिस्तान का सिपाही है तो वो मेरे दिल में बसेगा, लेकिन आसिम मुनीर पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो मेरी गर्दन उतार देगा। यही कर सकेगा ना, और क्या कर सकता है? मैं उसके खिलाफ ही बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा। वो इमरान रियाज को तुमने कर दिया है, उसको कर दिया है, मारा है, वो वैसे अब भी बोल रहा है इमरान रियाज, तो हम तो बोलेंगे, मरेंगे बोलेंगे। मैं नहीं बोलूंगा इब्न सिकंदर को गोली मारो, कोई और इब्न सिकंदर पैदा होगा बोलेगा। नहीं बंद कर सकते आप जुबान। कब तक आप लोगों की जुबानों पे ताले लगाएंगे? हुआ तमाशा क्या है कि रात को वो 2 बजे, वो कहता है, मरियम नवाज कहती है कि ये तो रात को 2 बजे जाके पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां है इसकी, दें से टिकट, दें इस बेगैरत को टिकट। अल्लाह अकबर। नवाज शरीफ आया, लाहौर में स्टेज पे खड़ा था, वहां पर एक बूढ़ा बैठा हुआ है, कबीस, एक खातून है, नवाज शरीफ के आगे सर कर रही है, ऊपर हाथ फेर रहा है, और उसकी वो वीडियो वायरल हुई है। मैं यहाँ पर कुछ बच्चियां भी देख रही होंगी। तुम गालियां देती हो पीटीआई की खवातीन को बगैर, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? वहां पर स्टेज पर क्या कुछ हुआ वो मनाजर तुमने देखे नहीं? ये होती है खवातीन की इज्जत? इस तरह खवातीन की इज्जत होती है कि मर्दों के साथ जाके जिस्म मसख करके वो चले? इमरान खान के किसी जलसे में ऐसे हुआ है? फजल रहमान साहब मुल्तान में खिताब कर रहे हैं, कंटेनर पे चढ़ने के लिए चढ़ा नहीं जाता। वो वीडियो देख के खुदा गवाह है, अल्लाह अकबर कबीरा। ऊपर कंटेनर पे मरियम नवाज है, उसके साथ वो जरदारी की बेटी भी उस जलसे में आई हुई थी मुल्तान में, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और फजल रहमान साहब कंटेनर पे चढ़ सकते नहीं है, इतना उसका जिस्म है, मोटा है, खा 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 के आराम के हलवे, आराम की लस्सियां, चढ़ा नहीं जा रहा। और उसे ऊपर चढ़ने के दौरान पीछे से जो उसकी मदद कर रहे थे, वो वीडियो एक मजाक इंसानियत की। आप क्या कहें, ये लोग होते हैं लीडर, इन लोगों को लीडर बनना है पाकिस्तान का। बहरहाल मैंने इतना कुछ ही कहना था। तलाल चौधरी की बड़ी कुर्बानियां हैं, वाकई ये मुश्किल काम है कि रात को 2-2 बजे तक जागना पार्टी के लिए, तंजीम साजी के लिए। ये कोई छोटा मोटा लीडर नहीं है, बहुत बड़ा लीडर है। तो नून लीग के मिजाज के बिल्कुल मुताबिक है ये शख्स। और तलाल चौधरी को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज से, वैसे मैं किसी ना इमरान से रिक्वेस्ट करता हूँ ना नवाज शरीफ से, मैं कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया करता, आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बड़ी कुर्बानियां हैं, मरियम बीबी ठीक कह रही हैं। रात को 2-2 बजे तक तलाल चौधरी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पार्टी की तंजीम साजी के लिए, तो आप उसको जरूर टिकट दें। फिर उसके पड़ोस के हल्के में आबद शेर अली की तो कुर्बानियां उससे ज्यादा हैं, राना तनवीर की उससे ज्यादा हैं, ख्वाजा सफ्तर की उससे ज्यादा हैं। इन सबको जरूर टिकट दें और इनको अपनी पार्टी से ये असेंबली में पहुंचे। यही लोग तो असेंबली का हुस्न है। इनको देखकर पाकिस्तान के अवाम को, इन रंगीलों को, इन बेगैरतों को देख के मुस्कुराने का, इन खोतों को देख के मौका मिलता है। इन सारे खोतों को जरूर टिकट दें और इनको असेंबली में भेजें और स्वाबिदान हासिल करें। अपना ख्याल रखिएगा। एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह, इससे ज्यादा दिलचस्प वो नहीं लगा है अगला व्लॉग, आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी मेरे व्लॉग्स को ये जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।